गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पढ़ाई चल रही है ना? अभी 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। ओके, तो मैथ्स में डाउट है, साइंस में डाउट है, मैथ्स नहीं आता, फॉर्मूले याद नहीं रहते, कैसे करना है सॉल्व भूल जाते, कोई तकलीफ नहीं। ओके, मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स सीखने का आसान तरीका। तो आज का अपना टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का पहला तो बेसिक फॉर्म ऐसे रहता है, बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे रहते हैं? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। याद आ रहा है कुछ? नहीं? ठीक है, तो इसमें ये a क्या रहता है? a इज द कोएफिशिएंट, ओके, एंड b इज व्हाट? सेम कोएफिशिएंट। एंड व्हाट अबाउट x एंड y? दीज आर द वेरिएबल्स। ये तो पहले आप समझ लो कि किसको क्या बोला जाता है। ये बेसिक फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, और इसमें ये टू वेरिएबल मतलब क्या है? यहाँ पे x एंड y दिख रहे हैं, तो x एंड y देयर आर टू वेरिएबल्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अभी इसके साथ कुछ है क्या? वेरिएबल वगैरह नहीं है ना, तो जिसके साथ वेरिएबल नहीं रहता है उसको कहा जाता है कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो। तो क्या अभी अपन एक एग्जांपल क्या है? अभी ऐसे इक्वेशंस बताओ मुझे, कौन से रहेंगे? 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है ना, सेम एज दिस। ओके, तो इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, इसको ही क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, तो जस्ट लेट्स रिकॉल 9th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़े हो इसके बारे में? 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़े हो कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व किया जाता है मतलब क्या है? x एंड y का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो देयर वेयर टू मेथड्स, याद आ रहा है? कौन से है? एक तो था कौन सा? एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा कौन सा था? नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद आ रहे हैं? इसमें क्या करते थे? दो इक्वेशन दिया जाता है, दो इक्वेशन में प्लस और माइनस करके पहले तो एक वेरिएबल का वैल्यू आता है, बाद में वो अपन वैल्यू किस में पुट करते हैं? गिवन इक्वेशन में, और सो दैट वी कैन गेट अनदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, so just let's solve one example so that you will get some idea. एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? 5x minus 3y is equal to 8 and second equation is what? 3x plus y is equal to 2। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना, ऐसे ही फॉर्मेट यूज करना, तो आपके मार्क्स कोई काटेगा नहीं। तो लेट स्टार्ट ऐसे करना है।
5x minus 3y is equal to 8. Equation number 1. Another 3x plus y is equal to 2. Second equation. अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेटिंग मेथड यूज करके. ओके, तो ध्यान दो. तो क्या करेंगे पहले, इसमें देखो कोएफिशिएंट सेम है क्या वेरिएबल्स के. इधर 5 है, इधर कितना है 3, इधर कितना है 3, इधर 1. ओके, कुछ नहीं रहेगा तो वहां पे कौन सा कोएफिशिएंट रहता है 1. ओके, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें से कुछ माइनस हो सकता है क्या? नहीं, दोनों वेरिएबल वी विल गेट. तो ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा. वी हैव टू मेक दैट कोएफिशिएंट सेम इन बोथ द इक्वेशन. तो कैसे करेंगे? अभी इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा, और ऊपर भी y का कोएफिशिएंट 3 है. सो दैट इट विल गेट सॉल्व. तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3. ये क्यों कर रहे हैं? ध्यान दो. तो क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 9x 3 से मल्टीप्लाई 3 into 3 9x plus 3y is equal to 6 and it is the equation 3. अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3y कॉमन है. तो ये कैंसिल हो सकता है. कैसे? यहाँ पे साइड प्लस है, यहाँ पे साइड माइनस है. तो वी विल ऐड बोथ इक्वेशन. तो एडिंग इक्वेशन 1 and 3, what we will get? 5x minus 3y is equal to 8. Addition. This is the main side. Okay. 9x plus 3y is equal to 6. ऐड करो. इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है. बोथ विल गेट ऐड. 9 और 5 14x. इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है. प्लस और माइनस माइनस होगा. तो ये 3y गेट कैंसिल इज इक्वल टू 8 plus 6 14. सो x इज इक्वल टू, ये 14 किधर जाएगा? इसके नीचे. 14 divided by 14. Therefore x is equal to 1. ये समझा स्टेप? ओके. अभी अपने पास क्या है? x का वैल्यू है. अभी ये x का वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में से कौन से भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो. सो दैट यू विल गेट y का वैल्यू. तो कैसे करेंगे? पुट x is equal to 1 इन इक्वेशन 2. तो क्या होगा? इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करने के बाद 3 into 1 प्लस x के जगह पे 1 पुट किया. 3 into 1 plus y is equal to 2. Therefore y is equal to, ये 3 into 1 3 किधर जाएगा? उधर. 2 minus 3 होगा. So y का वैल्यू कितना आएगा? -1. Therefore solution is x comma y is equal to 1 comma minus y. ये ठीक. अभी ये अपना हो गया सॉल्यूशन बाय एलिमिनेटिंग मेथड. ये कौन सा मेथड था? इसको बोला जाता है एलिमिनेटिंग मेथड. एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब कैंसिल कर रहे हैं. सो दैट वी विल गेट वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल. तो ऐसे फॉर्मेट होता है एलिमिनेटिंग मेथड का. और अब यही सम हम किससे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ओके, ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो. याद आ रहा है कुछ? समझा ना आप? गॉट इट एवरीवन? ओके, चलो. अब बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा?
फ्रॉम इक्वेशन 2 दिस। अभी इन दोनों में से कौन सा भी आप इक्वेशन यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं यूज करने जा रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि ये सिंपल है एज कम्पेयर टू दिस। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, मतलब वी विल सब्स्टिट्यूट y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो कैसे होता है वो, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, दिस इज द इक्वेशन 3। ओके, अभी क्या मिला आपके पास, क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ओके, अभी यही वैल्यू अपन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो देखो, पुट above value of y in equation 1। ओके, तो क्या मिलेगा, देखो 5x माइनस 3, y का वैल्यू कितना है 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8। ओके, तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 5x होगा माइनस, अभी ये माइनस और इसका ये प्लस, ध्यान दो 3 इंटू 2 6, एंड इसका जो माइनस है और ये प्लस, प्लस इंटू माइनस इन माइनस, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस। ये समझ लो, बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अभी ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 3 इंटू 3 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 8। ये ध्यान दो, अभी 5x प्लस 9x 9 और 5 14, और ये 6 किधर जाएगा, उधर। अभी इसका साइन चेंज होगा, 8 प्लस 6 एंड दिस इज 14x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ये 14 कहाँ पे जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, तो 14 बाय 14 1 जा 14। ओके, तो x इज इक्वल टू 1, सेम वैल्यू मिला है। अभी यही अब किधर पुट करना है, इन तीनों में से कौन से भी एक इक्वेशन में, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 करो, पुट करो, कौन से भी आप कर सकते हैं। ओके, 5 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 5 टू 1 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अभी क्या करना है, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट है वो अनदर साइड। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 3y है ये वो साइड लूँगा, क्योंकि y का वैल्यू चाहिए ना, तो ये एक साइड में लूँगा, ये एक साइड में। तो कैसे होगा, देखो 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3y। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 8 इज वॉट, माइनस 3, so y is what, माइनस 1। सेम है कि नहीं, एलिमिनेटिंग मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से सॉल्व किया एंड आवर आंसर इज सेम। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 1, माइनस 1। अंडरस्टूड, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये जस्ट रिवीजन। अभी हम थोड़ा डिफिकल्ट सम लेंगे, इसको कॉपी कर लो। अभी थोड़ा डिफिकल्ट सम लेते हैं, मतलब आपको आइडिया आ जाएगी। चलो, देखो अभी ये तो इजी था कि जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट था वो हम लोग सेम कर रहे हैं और एक एलिमिनेट करके दूसरा का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको वैल्यू एक इक्वेशन में डाल के वो वैल्यू फाइंड, ठीक है। तो अभी अगर किसी ने ऐसे सम दिया, क्वेश्चन 15x प्लस 17y 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। अभी मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। यहाँ पे मैंने इसको क्या माना है, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो
यहाँ पे कोएफिशिएंट बड़े बड़े 17 है, 15 है, 17, 15। ओके, तो अभी ये समय आपको क्या करना है, क्या कर सकते हैं आप, अगर लास्ट टाइम का मेथड अगर यूज किया तो क्या होगा, आपको इधर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका कोएफिशिएंट का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा एंड इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो ये समय आपको क्या करना है, जस्ट सी आई एम गोइंग टू ऐड बोथ इक्वेशन। ओके, क्या होता है देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, 15x plus 17y is equal to 21 plus this is the main sign 17x plus 15y is equal to 11। क्या इक्वेशन मिलेगा, 15 plus 17 is 32, 32x plus 17 to 15 32y is equal to 21, 11, 32। तो देखो 32, 32, 32 कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड अबव इक्वेशंस बाय 32। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड LHS एंड RHS ऐसे भी बोल सकते हो बाय 32। तो क्या मिलेगा, x plus y is equal to 1। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो ये मैंने क्यों किया, सो दैट आई विल गेट द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो ये एक इक्वेशन हो गया, तो ऐसे ही अपने को क्या चाहिए, दूसरा इक्वेशन चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। देखो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो क्या होगा, 15x plus 17y is equal to 21 minus 17x plus 15y is equal to 11। अभी माइनस कर रहे हैं, ध्यान दो, 15 माइनस 17, 15 में से 17 जाता है क्या, नहीं, तो 17 में से 15 गए, कितना हुआ, कितना बचा, 2। लेकिन इसको साइन कौन सा आएगा, ये साइन किसको लगेगी, इसको, तो जो बिगर नंबर है उसकी साइन आंसर में आएगी। तो क्या होगा, -2x। यहाँ पे क्या होगा, देखो 17 माइनस 15, 17 माइनस 15। ओके, तो 17 में से 15 गए 2, लेकिन बिगर वैल्यू, बिगर नंबर की साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इज इक्वल 21 माइनस 11 कितना होगा, 10। ओके, अभी यहाँ पे देखो 2, 2 और 10 को भी 2 से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाय 2। तो क्या मिलेगा, -x plus y is equal to 10 से 10 को 2 में डिवाइड किया, y। इक्वेशन नंबर कितना है, 4। ओके, अभी आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो हम क्या करेंगे, अभी इधर +x है, यहाँ पे -x है, अगर हमने इसको दोनों को ऐड किया तो क्या होगा, x x कैंसिल और y का वैल्यू मिलेगा, तो हम वही करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। ओके, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो क्या होगा, देखो x plus y is equal to 1, एडिंग -x plus y is equal to 5। ओके, तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, ये x x कैंसिल होगा, y plus y is 2y is equal to 5 plus 1 is 6, therefore y का वैल्यू कितना आया, अंडरस्टूड। अब ये y का वैल्यू कौन से भी इक्वेशन में डालूं तो क्या मिलेगा, देखो पुट क्या करेंगे, पुट y is equal to 3 इन इक्वेशन
3, ये थर्ड वाली इक्वेशन में डालो y का वैल्यू 3, तो क्या मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस x का वैल्यू आ गया -2, ओके, x का वैल्यू -2। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू -2, 3। ये क्या आंसर। आप ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना, आपका एक मार्क भी कोई कट कर नहीं सकेगा, ओके, अंडरस्टूड, राइट डाउन। ये साइन कन्वेंशन में ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है इसके लिए ये इजीली सॉल्व होता है, यहाँ पे कहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल का साइन चेंज होगा, ओके, ये ध्यान देके सॉल्व करना, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करना मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गई, एलिमिनेटिंग एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या है टॉपिक, इसमें क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। अभी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ओके। तो कैसे सॉल्व होता है देखो, ग्राफिकल ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ, by using graph we can calculate the value of x and y, okay। तो इसमें देखो, पहले तो इसमें स्टेप्स क्या यूज किए जाते हैं, मतलब कैसे सॉल्व होता है, तो व्हाट आर द स्टेप्स, राइट डाउन स्टेप्स। तो पहले तो क्या करेंगे, फाइंड at least 4 ordered value, okay, ordered pair, 4 ordered pair किसकी, x and y की, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ड्रॉ x and y एक्सिस, ड्रॉ x एक्सिस and y axis on graph paper and plot the points and plot कौन से पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स निकलेंगे ना वो पॉइंट्स प्लॉट करना है, प्लॉट दी पॉइंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि सब पॉइंट्स एक लाइन में है कि नहीं, सी ऑल दी पॉइंट्स लाई ऑन सिंगल लाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जो आपको ये पॉइंट मिलेंगे वो अगर सिंगल लाइन में नहीं रहेंगे तो आप समझ सकते हो कि आपकी गलती हुई, और अगर ये सिंगल लाइन में आ रहे मतलब यू आर राइट, ओके। नोट डाउन करो इसको, दीज आर द स्टेप। आप अगर ये स्टेप याद रखते हो तो आपको ग्राफिकल इक्वेशन में कुछ तकलीफ नहीं आएगी, ओके। तो क्या होगा देखो, फर्स्ट क्या है, फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर फ्रॉम द इक्वेशन, draw x axis and y axis on graph paper and plot the points, and third is what, see all the points on a single line, okay। तो just लेते हैं हम एक इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है,
लेट अस टेक बेसिक इक्वेशन 2x minus y is equal to 4. अभी इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड. तो देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ड्रॉ ग्राफ फॉर फॉलोइंग इक्वेशन. ड्रॉ ग्राफ फॉर गिवन इक्वेशन. ओके, ये लाइन का, ये इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, तो देखो, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले तो क्या था, टू गेट 4 ऑर्डर पेयर फॉर द गिवन इक्वेशन. तो लेट्स मेक वन टेबल. तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर पेयर बनाना है. तो देखो ये x है, ये y है, और अपने को चाहिए पॉइंट. पॉइंट मतलब क्या, x एंड y का वैल्यू ऑन ग्राफ. ओके, 2 3 4. ओके, तो देखो अगर x का वैल्यू अपने को पता है तो y का वैल्यू मिलेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, मिलेगा, क्योंकि x के जगह पे उसका वैल्यू डालो, y का वैल्यू ले लो. y का वैल्यू पता है तो y के वैल्यू जगह पे उसका वैल्यू डालो, x का वैल्यू ले लो. तो हम लोग वही करेंगे. लेट अस कंसीडर x का वैल्यू अपन क्या कंसीडर करेंगे, 0. बेसिक 0 यहाँ पे डालो, 2 × 0 0. ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये माइनस वाई का माइनस साइन किधर चला जाएगा, ये साइड में, क्योंकि y का वैल्यू अपने को चाहिए. तो क्या होगा, y इज इक्वल टू -4. अभी यहाँ पे x का वैल्यू 0 डाला, अभी y का वैल्यू 0 डालो, तो क्या होगा, x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 4. x का वैल्यू कितना होगा, 2 किसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2. गॉट इट. आगे अगर मैं ले रहा हूँ x का वैल्यू 3, x का वैल्यू अगर 3 लिया तो क्या होगा, 3 × 2 6. 6 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 4 - 6. देखो देखो देखो, 2 x का वैल्यू कितना है, 3 माइनस y इज इक्वल टू कितना है, 4. तो यहाँ पे क्या होगा, -y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 × 6. तो ये यहाँ पे गया 4 - 6. y का वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना है, -2. तो y का वैल्यू 40. तो यहाँ पे 2. ओके, अनदर -1 आप कौन सा भी ले सकते हो. -1 डालो, -1 × 2 -2 यहाँ पे गया, +2. 4 + 2 इज 6. एंड ये माइनस साइन किधर जाएगा, राइट हैंड साइड. तो ये आपको मिले पॉइंट्स. तो यहाँ पे 0, -4 लिखते कैसे, 2, 0, 3, 2 एंड -1, -6. ये अगर आपको मिल गए तो आपका पूरा सा ये भी सॉल्व होता है. सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे, अभी वो सेकेंड ऑप्शन था, सेकेंड स्टेप क्या थी, ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑन गिवन ग्राफ पेपर एंड प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन दैट ग्राफ पेपर. ओके, तो देखो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ ग्राफ. समझ रहे हैं ना आप लोग, तो नहीं गए ना. हाँ, ये कौन सा एक्सिस है, अच्छे लोग, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस. ओके, और ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस. इसको डाउट है क्या इसमें, नहीं ना. हाँ, दिस इज द x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इज और y एक्सिस. तो प्लॉट करो. अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ. दिस इज 1, दिस इज पॉजिटिव नंबर सीरीज, दिस इज नेगेटिव नंबर सीरीज. डाउन इज व्हाट, नेगेटिव, एंड
upward is what? Positive. 2, 3, 4, 5. Okay. This is your 1. This is your 2. This is 3. This is 4. And this is 5. Here same. -1, -2, -3, -4, -5. ओके, यहाँ पे क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5. डन. ओके, तो आपके पॉइंट्स क्या कहते हैं? पहला पॉइंट था 0, -4. क्या था? 0, -4. अभी 0 किसका वैल्यू है? x का. तो इसके ऊपर क्या वैल्यू लेंगे? 0. एंड -4 किसका वैल्यू है? y का. तो y एक्सिस पे कौन सा वैल्यू? -4. मतलब ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट. मार्क करो ऐसे, ऐसे ही मार्क करना है. ओके. सेकेंड क्या था? 2, 0. 2 किसका वैल्यू है? x एक्सिस. कहाँ पे है? ये वाला. और 0 किसका वैल्यू है? y का. तो ये वाली लाइन फॉलो होगी. ये हो गया 2, 0 अपना सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? 3, 2. 3 इज व्हाट? x का वैल्यू. ओके. 3, 2. 2 कहाँ पे? अभी 2 किसका वैल्यू है? y का. तो y के एक्सिस पे देखो 2 किधर है? यहाँ पे. तो यहाँ पे ये ऐसे डॉटेड. अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ. ये हो गया अपना पॉइंट. कौन सा? 3, 2. x, y रहता है ना, तो 3, 2. ओके. अभी ये एक लाइन में आ रहे क्या? आ रहे. अरे फोर्थ पॉइंट पे है ना. फोर्थ पॉइंट क्या है? -1, -6. -1 कहाँ पे? ये वाला -1 है. x है ना, -1. और y किधर है? -6 यहाँ पे है. यहाँ पे रहेगा. देखो ये इसको x में किया. ये -6, -1, -6. ये हो गया अपना पॉइंट. बराबर. ओके. तो इसको ड्रॉ करो. ये आपने स्ट्रेट लाइन बनाई. मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से ड्रॉ करना. तो ये हो गई अपनी लाइन. अब ये लाइन किसकी है? ऐसे ही लाइन ड्रॉ नहीं की. ये लाइन अपना जो गिवन इक्वेशन है क्या है? क्या था? 2x - y = 4. ये इक्वेशन की ये लाइन है ऑन ग्राफ. सॉल्व हो गया. समझे कि नहीं? इतना इजी है लीनियर इक्वेशन. ओके. नोट डाउन करो इसको. और अगर आपको ऐसे ही चाहिए, यस. ओके. नोट डाउन करो इसको. आपको ऐसे ही अगर सिंपल मेथड से सम सॉल्व करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए. थैंक यू.